सकते हैं। आजकल व्यक्ति एकांकी होता जा रहा है, अलग अलग जीवन जी रहा है अपने स्वार्थ के मोहवश। लेकिन कहा जाता है कि स्वार्थी व्यक्ति जो होता है ना, कभी भी खुशी नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा अकेला का अकेला ही रहता है। और जो व्यक्ति अकेला रहता है ना, उसे तरह तरह की मानसिक बीमारियां, तरह तरह की चिंताएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, है ना। एक व्यक्ति था, उसका स्वभाव जो था ना बड़ा क्रोधी था, बहुत ज़्यादा क्रोध करता था, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करता था। घर में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सिल्टा करता ही रहता था। हमेशा पत्नी को, बच्चों को डांटता रहता था। माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था। माता पिता के सामने से ना कभी उनको पूछा कि आपको खाना खाना है, ना कभी कुछ वस्त्र ला के दिए। कभी माता पिता से उसने कुछ पूछा ही नहीं। अकेला रहता था, बच्चों के साथ आता था तो बस एक दूसरे को डांटता ही रहता था। एक दिन पंडित जी उसके घर पर आए। पंडित जी को देखकर ही वो पूछने लगा, क्योंकि स्वार्थी तो स्वार्थी होता है, केवल अपने लिए पूछता है। उसने पूछा, पंडित जी मैं व्यापार शुरू कर रहा हूँ, उसमें लाभ होगा या नहीं होगा? पंडित जी बोले, अरे लाभ हानि की तो बात छोड़ो, तुम पर तो बहुत क्रूर ग्रह चल रहे हैं, तुम पर तो मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है, अगले सप्ताह ही तुम्हारा मृत्यु का योग है। ये सुन करके वो तिलमिला गया, तिलमिला उठा। अरे मृत्यु का भय उसे सताने लगा चारों तरफ। ये सुनते ही उसे अपने मृत्यु ही मृत्यु दिखने लगी। पंडित जी अरे कोई तो उपाय हो, कोई उपाय बताइए ऐसा जिससे ये मृत्यु को टाला जा सके। पंडित जी बोले, उपाय तो है, बताइए ना पंडित जी क्या करना पड़ेगा? बोले करना क्या पड़ेगा, आप माता पिता की सेवा करिए, बच्चों को प्यार करिए, हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से कुछ हो सके। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता जो है ना, माता पिता के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है। माता पिता इस धरती पर भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए माता पिता की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, पंडित जी की बात सुन करके वो बाज़ार के लिए गया। वहाँ से अच्छा अच्छा खाना खरीदा, सबके लिए वस्त्र खरीदे, कुछ ना कुछ सबके लिए उसने खरीदा और ख़रीद के घर लाया। घर आकर के माता पिता का सामान जो था माता पिता का दे दिया, पत्नी का था पत्नी को दे दिया, बच्चों का जो था सामान बच्चों को दे दिया। माता पिता की कुशल क्षेम पूछी, माता पिता ने उसको आशीर्वाद दिया। बच्चों के साथ वह प्रेम से रहने लगा। लगातार 2-3 दिन उसने ऐसा ही करा। माता पिता के साथ बैठा, उनका आशीर्वाद लिया, बच्चों के साथ बैठा, प्यार से बातें की, पत्नी के साथ बैठा, प्यार से बातें की, और घर का वातावरण जो था स्वर्ग जैसा हो गया। फिर पंडित जी के पास गया मंदिर में कि पंडित जी देखिए कुछ हुआ। मंदिर पहुंचा तो पंडित जी ने कहा, माता पिता के आशीर्वाद तथा बच्चों की शुभकामना से आपके जो क्रूर ग्रह थे वो सारे के सारे ग्रह टल गए हैं, अब तुम ठीक से रहो। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो मनुष्य है वो अपने दुखों का जाल, जो उसके ऊपर आए दुख होते हैं, आए संकट होते हैं, उनका जाल वो खुद बुनता है। जिस घर में प्रेम होता है, त्याग की भावना होती है और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होती है, वही घर इस धरती पर स्वर्ग है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी कहा है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम एवं सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। हम एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव से रहें, एक दूसरे के